चोरी के सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, बिहार की भूमि से शुरू हुआ और अब पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में चप्पे चप्पे में यह नारा चल रहा है। राजनीति की धमनियों में अब यह नारा चल रहा है। राजनीति बदलने वाली है, बदल चुकी है और जैसा कि हमेशा इतिहास में हुआ है, फिर से बिहार की धरती से राजनीति बदल रही है, करवट ले रही। चोर चोरी कर रहा था, इसका अंदेशा हम सबको था, शक सबको था। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये बिहार की सरजमी से ही संभव हो सका। महाराष्ट्र में, हरियाणा में पिछले दरवाजे से चोरी करता था, बिहार में अगले दरवाजे से आकर चोरी करने की साजिश रची और आप सबके प्रताप की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया। और यह साबित हो गया कि चोर चोरी के सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। ये वोटर की मर्जी से नहीं है, ये फर्जी वोट से है। ये यात्रा, इसको मैं एक तीर्थ यात्रा मानता हूं। यह तीर्थ यात्रा इसलिए है कि एक पावन काम है कि कैसे आपके वोट का अधिकार चोरी न हो, उसके लिए हम लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, हमारे तमाम अलाइज, दीपांकर जी की पार्टी, सब मिलकर, वीआईपी पार्टी, सब मिलकर आपका वोट चोरी होने से बचा रहे हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल, और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे, इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। यह साजिश पकड़ी गई। यह यात्रा, जिसके बारे में मेरे साथी संजय यादव जी भी आपको पूरा बताएंगे कि कहां कहां से होती हुई आ रही है, इसका जो समापन है, मैं उसको समापन नहीं मानता, वो एक हमारे लोकतंत्र की बड़ी यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन इस यात्रा का जो वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पटना में एक विशाल पैदल मार्च, जुलूस जो शुरू होगा गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। पूरे दिन का ये, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इस वोट अधिकार यात्रा का ये समापन पटना में होगा 1 तारीख को सुबह 11 बजे। उसके बारे में भी हमारे साथी शशि यादव जी और संजय यादव जी और दीपांकर जी सब आपको बताएंगे। लेकिन वो समापन एक ऐसे आंदोलन, एक ऐसे क्रांति को आरंभ करेगा जो पूरे देश में फैल चुकी होगी। देश भर में ये नारा गूंज रहा है, देश भर में एक चिंता भी है कि साहब ये हमारे साथ हुआ क्या, पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है। और देश भर को अब समझ में आ भी गया है कि अब इनकी चोरी नहीं चलेगी और अब चोर को सजा भी देनी पड़ेगी। सजा सबसे पहले बिहार देगा। बिहार की तरफ सब देख रहे हैं, बिहार की तरफ असम भी देख रहा है, बंगाल भी देख रहा है, केरला भी देख रहा है, गुजरात देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिहार को देख रहा है। क्योंकि बिहार का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन बिहार को अगर यह समझ में आ जाए कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ फरेब हो रहा है, उसके साथ झूठ बोला जा रहा है, तो फिर बिहार माफ नहीं करता। बिहार जो सजा देने वाला है इन चोरों को, वो सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है आने वाले महीनों में।